अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारी 80% ज़मीनों में जिंक की कमी है। अब अगर कमी ज़मीन में है, जिंक डाल कर पूरी की जाए। अब इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, जिनमें ज़्यादा कॉमन जिंक सल्फेट। इसके अलावा ज़बरदस्त यूरिया की शक्ल में मार्केट में जिंक मौजूद है, और इसके अलावा लिक्विड जिंक की शक्ल में भी मार्केट में आपको जिंक मिल जाता है। मगर जिंक सल्फेट के ऊपर मुख्तलिफ दोस्तों का ये इतराज़ है कि क्योंकि हमारी ज़मीनों की pH ज़्यादा है, जिंक और फास्फोरस की फिक्सेशन का अमल होता है, जिससे ज़्यादातर जिंक का ज़िया हो जाता है। तो मैं इन दोस्तों की बात से एग्री करता हूँ, मगर कुछ ऐसी भी रिसर्च मौजूद है जिसमें बैक वक्त जिंक और फास्फोरस को बिजाई के वक्त इस्तेमाल किया गया और उससे मस्बत नताइज सामने आए। अमूमन होता यूँ है कि ख़ास लेवल होता है जिंक का और एक ख़ास लेवल होता है फास्फोरस का। जब जिंक उस मतलूबा लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये फास्फोरस की दस्तयाबी को मुतासिर करती है, यानी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, मुखालिफ काम करते हैं। और जब फास्फोरस ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो फिर ये जिंक को फिक्स कर लेती है, और यही वजह है कि दस्तयाबी तो कम होती है। तो इसीलिए जो एक स्टैंडर्ड है वो है कि ज़मीन के अंदर 2 किलोग्राम जिंक फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक सल्फेट नहीं, 2 किलोग्राम जिंक फ़ी एकड़ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कम अज़ कम वो 1 साल आप जो भी फसल लगाते हैं उसकी जिंक की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। अब हम ज़मीन की pH को कम करने के लिए नमियाती मादा बढ़ा सकते हैं, तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फ़र का वाफिर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी क्रॉप के बचे खुचे जो बाकियात होती हैं, जैसा कि मकई का टांडा है, या हम जंतर वगैरह काश्त करके उसको रोटावेट कर दें, या हम जो है कंपोस्ट वगैरह डालें, तो इस तरह की चीज़ों से हम ज़मीन की जो तेज़ाबियत है उसे किसी हद तक कम कर सकते हैं, तो जिससे जिंक की दस्तयाबी मज़ीद बेहतर होती जाएगी। मगर ज़मीन में कमी है तो आखिर हमने ज़मीन को तो ट्रीट करना है, ज़मीन में तो जिंक डालनी पड़ेगी ना। बाकी रही बात फोलियर एप्लीकेशन की, तो साफ ज़ाहिर है कम मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ती है, ज़िया नहीं होता और हमें ज़्यादा अच्छे नताइज मिलते हैं। तो इसलिए आपको फोलियर स्प्रे ज़रूर करने चाहिए, मगर 2 सालों में 3 सालों में एक आध दफ़ा मतलूबा मिकदार में जिंक सल्फेट ज़मीन में लाजमी डालें, या फिर जैसे ज़बरदस्त यूरिया है इस तरह की खादों को अपने मामूल का हिस्सा बना लें, ताकि ज़मीन में अगर जिंक की कमी है तो उसे भी ख़त्म किया जा सके। क्योंकि सिर्फ जिंक की कमी को हम ऊपर से स्प्रे करके पौधों के अंदर तो पूरा कर सकते हैं, मगर जो ज़मीन के अंदर उसका एक मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट्स का, जिनका आपस में एक दूसरे की दस्तयाबी के साथ लिंक होता है, ताल्लुक़ होता है, उसे पूरा करने के लिए ज़मीन में जिंक देना पड़ेगी, ताकि जो ज़मीन का बैलेंस है मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का वो बरकरार रह सके। तो मैं बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड है कि 2 किलोग्राम जिंक हमें ज़मीन में डालनी चाहिए। तो अब ये 2 किलोग्राम के चक्कर में ही आपको सिफारिश किया जाता है कि अगर आप 27% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ी एकड़ 7.5 किलोग्राम इस्तेमाल करें। अगर आप 33% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, और अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। अब मैं आपको ये बाकायदा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। मसलन सबसे पहले मैंने बात कर ली सोना जिंक की, या नया जिंक प्लस है, और भी मुख्तलिफ कंपनीज के पास मौजूद है। 27% जिंक सल्फेट, इसे हम क्या नाम देते हैं, जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसमें 27% का क्या मतलब है कि अगर 100 ग्राम जिंक सल्फेट है
तो इसके अंदर जिंक कितना है 27 ग्राम, तो 1 ग्राम के अंदर 27/100। और अगर हम 7.5 किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं यानी 7500 ग्राम, तो इसके साथ आप ज़रब दें तो देखें जवाब आता है 2025 ग्राम यानी 2 किलो। यानी अगर आपने 1 एकड़ में 7.5 किलोग्राम 27% वाला जिंक इस्तेमाल कर लिया तो आपने 2 किलोग्राम जिंक उस 1 एकड़ को मुहैया कर दिया। अब इस 2 किलोग्राम में से अगर चौथा हिस्सा भी अवेलेबिलिटी हो तो वो जो ज़बरदस्त यूरिया का 500 ग्राम है उसके बराबर तो पहुंच ही जाती है। अब दूसरा जो मार्केट में जिंक दस्तियाब है वो आपको पता है वो होता है 33% वाला, जो कि अब कम ही मिलता है। तो अगर 33% है तो इसका मतलब है 100 ग्राम जिंक सल्फेट से हमें मिलेगी 33 ग्राम जिंक, और 1 ग्राम से 33/100। अब ये सिफारिश किया जाता है 6 किलोग्राम यानी 6000 ग्राम, 33/100 ज़रब 6000, तो जवाब क्या आ रहा है 1980 ग्राम यानी 2 किलोग्राम फी एकड़। इसी तरह जो 21% वाला जिंक सल्फेट होता है ये सिफारिश किया जाता है 10 किलोग्राम फी एकड़, यानी 100 ग्राम में से हमें मिले 21 ग्राम, 1 में से 21/100। इकाई का कायदा लगा रहा हूं मैं सिंपल, यानी आपको भी समझ आ सके। तो 10 किलोग्राम से मुराद 10,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको आप 21/100 ज़रब 10,000, तो जवाब आता है 2100 ग्राम, यानी वही 2 किलोग्राम और 100 ग्राम ऊपर। तो ये सिफारिशात इस बुनियाद पर मबनी है। अब ये जो हमने 2 किलोग्राम डाला है ये फ़ौरन पौधा नहीं उठा लेगा, इसीलिए कहा जाता है जब आपने ये डाल दिया तो 1 साल 2 साल आप बगैर जिंक डाले भी गुजारा कर सकते हैं। जितना पौधे को चाहिए, पौधे का एक अपना मैकेनिज्म होता है, जड़ों से कुछ नमियाती मवाद खारिज होता है जो इस जिंक को अवेलेबल कराते हैं, इसकी चिलेशन करते हैं, इसे अपटेक करते हैं। यानी इस सूरत में पौधे को थोड़ा सा अपना जोर लगाना पड़ता है, अपनी एनर्जी ज़ाय करना पड़ती है। जबकि जो हम फोलियर स्प्रे करते हैं वो डायरेक्ट जितना पौधे को चाहिए उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ये फ़र्क है मेन। अब इसमें से कुछ पौधे ने उस सीज़न में ले लिया, उसके बाद अगली फसल आई, फिर आपने हल चलाया, उसको रोटावेट किया, आपने फिर सल्फ़र डाला, नमियाती मादा डाला, मुख्तलिफ खादें डाली, फिर वो ज़मीन के अंदर जो रिसाइकलिंग का अमल होता है वो चलता रहता है। अगली फसल में फिर कुछ मिल गया। तो ये कहना कि आपने जिंक डाला और सदियों के लिए ये ख़त्म हो गया, अब इसने कभी पौधों को मिलना ही नहीं, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये वो कमेटी है जो 50 साल बाद ना तो 100 साल बाद मिलनी आपको ही है, आपकी फसल को ही मिलनी है। यानी जो आपने ज़मीन में डाल दिया वो मुख्तलिफ ज़मीन के अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं, उनसे चीज़ें दस्तयाब होती रहती हैं, फिक्स होती रहती है। इस अमल को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। जब ये दस्तयाब नहीं होते तो हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन हो गई है, फिक्सेशन हो गई है। और जब दस्तयाब होना शुरू हो जाते हैं, मिनरल फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं जी मिनरलाइजेशन का अमल हो रहा है। असल ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी ज़मीनों के अंदर नमियाती मादा मुसलसल ऐड करते रहें। हम मुसलसल बढ़ा के एक दफ़ा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे मौसमी हालात ऐसे हैं, हम बार बार हल चलाते हैं ज़मीनों के अंदर। तो इसीलिए हमें हर सीज़न में ज़मीन के नमियाती मादे का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हमारी ज़मीन के अंदर जो 300 ppm तक फास्फोरस फिक्स है उसी से ही हम गुजारा चला लेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा, वो कहते हैं जी हम नमियाती फार्मिंग पर आ गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आ गए हैं, और DAP तो आधी बोरी से गुजारा हो जाता है, बाद दफ़ा डालनी ही नहीं पड़ती। उसकी वजह क्या है कि वो ज़मीन का मैदा ठीक कर रहे हैं, उसकी कंडीशनिंग इस तरह से कर रहे हैं कि जो फिक्स खुराक पड़ी हुई है वो दोबारा से मिनरलाइजेशन के अमल से दोबारा से रिलीज़ होती है और पौधे उसे अपटेक कर लेते हैं। तो बहरहाल मेरा मकसद फोलियर स्प्रे को डिग्रेड नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर बाकायदा तफसील के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं और तफसील के साथ आप लोगों को समझाया हुआ है। साथ में मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये बात भी कहता हूँ कि आने वाला दौर इन्हीं खादों का है, क्योंकि अब हम ज़्यादा मिकदार में डालने की बजाय ज़्यादा एफिशिएंट खादों की तरफ आएंगे। मगर जो एक हकीकत है, ये जिंक सल्फेट सिर्फ हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश में भी इस्तेमाल होता है, दूसरे ममालिक में भी इस्तेमाल होता है।